हाय दोस्तों, मैं एसपी चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चौहान ब्लॉग में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के बीच एएमडी सिक्योरिटी गार्ड का जो 2021 में रिक्रूटमेंट निकला था दोस्तों, उसके बारे में डिटेल जानकारी, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि उसमें कितने दोस्त हमारे पीयर हुए थे एग्ज़ाम्स में और कितने दोस्त हमारे क्वालिफाई किए थे और कितनी रिक्रूटमेंट निकली थी दोस्तों और उसकी कट ऑफ क्या थी, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। तो ये सब जानकारियां जानने के लिए आप अंत तक वीडियो में बने रहें दोस्तों, और ये सब जानकारी मैं आपको विस्तार रूप से बताऊंगा दोस्तों। तो मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा इसके पहले जब 2021 यानी 2021 में दोस्तों जब एएमडी ने सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट की टोटल पोस्ट में बता देना चाहता हूं दोस्तों, 18 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज किया था दोस्तों, जिसमें जनरल के 10 पोस्ट थे दोस्तों और ईडब्ल्यूएस के 1 पोस्ट निकाली गई थी दोस्तों और एससी के 7 पोस्ट निकाली गई थी दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा इसमें दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन होते हैं दोस्तों, जो आर्मी वगैरह या एयरफोर्स या फिर नेवी से रिटायर होके चले जाते हैं दोस्तों, उनके लिए भी 7 सीटें क्या थी सर, वो ऑलरेडी रिजर्व थी दोस्तों, क्योंकि 7 सीटें ऐसी भी थी कि जिनमें से उनको ही वो अलॉट की जाती। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये 2021 की बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों। उसमें हुआ क्या था दोस्तों कि मैं टोटल बता दूँ, जो हमारे दोस्त अप्लाई किए थे उस समय, तो 33,044 लड़के 33,044 दोस्त हमारे उसमें अप्लाई किए थे दोस्तों, और जिसमें से क्वालिफाइड मैंने पहले भी बता दिया दोस्तों कि इसका जो फिजिकल है वो कोई नॉर्मल फिजिकल नहीं है दोस्तों। लोगों को लगता है कि इजी है, बट ये इजी नहीं है। उसमें देखो भारी संख्या में हमारे दोस्त मतलब डिसक्वालीफाई हुए थे दोस्तों, फेल हुए थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि 33,044 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, जिनमें से मात्र 2247 लड़के केवल जो फिजिकल था उसके स्टैंडर्ड को पूरा कर पाए थे दोस्तों। केवल 2247 बच्चे ही क्वालिफाई किए थे फिजिकल को। और रिटर्न में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, तो रिटर्न जो एग्ज़ाम दिए थे दोस्तों, सीबीटी, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और सीबीटी पे यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे दोस्तों, और जिसमें से 2410 बच्चों ने सीबीटी में एग्ज़ाम दिया था दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि जो सीबीटी का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें 2410 बच्चों ने दिया था दोस्तों। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो फिजिकल का स्टैंडर्ड है दोस्तों, वो कहीं अच्छा खासा है, लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, बट ये इजी नहीं है। अभी आप यही देख लीजिएगा, 3347 बच्चों ने अप्लाई किया था, मात्र 2200 कुछ ही बच्चे इसमें से दोस्तों पूरा टोटल पास हुए हैं। तो फिर मैं आगे बता दूं कि वेरिफिकेशन के लिए इसने मात्र 35 बच्चों को बुलाया था, जिसमें से 34 बच्चे वहाँ पे पहुँचे थे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये पूरा 2021 यानी 2021 की पूरा मामला था दोस्तों, मैं बता दूं। लेकिन वो उस समय सीटें मात्र टोटल 18 निकली हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार तो 247 पोस्ट भारी भरकम वैकेंसी रिलीज की गई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आप, और उस समय कट ऑफ जो लगभग दोस्तों मैं बता दूं कि लगी थी लोग लगभग 60 प्लस ही जनरल की कट ऑफ जो 65 के करीब लगी थी दोस्तों। कुछ दोस्तों से मैंने इंक्वायरी की थी कि जिनका रिटर्न में क्वालिफाई हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में जब उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था तो मात्र 35 बच्चों को बुलाया गया था, तो उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने रिटर्न में क्वालिफाई किया था, लेकिन उनका नंबर कम होने की वजह से रिटर्न में वेरिफिकेशन में उनको नहीं बुलाया गया। तो मैं उनसे बात किया था दोस्तों, और उन्होंने बताया कि लगभग जनरल जो 65 प्लस का सही था जिनका, उनका नाम आया था। और मैं ओबीसी की बात बता दूं तो दोस्तों बस वहीं 4-5 नंबर कम, यानी कि 60 के एबव जो भी कैंडिडेट्स हमारा ओबीसी भाई था, वो ओबीसी कैंडिडेट जो था वो 60 के एबव कट ऑफ यानी कि लगा हुआ था दोस्तों। और वैसे ही 4-5 नंबर आप और कम कर लीजिए कि एससी का हमारा कोई भी दोस्त होगा तो वो भी क्वालिफाई किया था। तो इस तरीके से मैं बता दूं दोस्तों कि जो अच्छा खासा कंपटीशन है दोस्तों, जैसे 75 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 60 क्वेश्चंस जिस बंदे ने सही किया था तो वही जनरल में क्वालिफाई किया था।
तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ये कंपटीशन है दोस्तों। और इस बार भी आपका ये भारी भरकम वैकेंसी है और अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। बट मैं ये भी बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि जो भी हमारा इसमें भारी टैलेंटेड भाई दोस्त रहता है, जो अच्छा खासा पढ़ने में, जिसका रिटर्न एकदम वेल मेंटेन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं फिजिकल में ही बाहर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो भी हमारा दोस्त फिजिकल भी जिसका 50% मेंटेन है और 60 से 70% उसकी पढ़ाई भी मेंटेन है, कहीं ना कहीं सीट वहीं ले जाता है दोस्तों। तो मैं एक आप लोगों को प्रारूप बता दूं कि दोस्तों जो 75 क्वेश्चंस आएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको दोस्तों कम से कम मैं बता दूं, यदि माइनस मार्किंग नहीं है तो 75 का 75 आप अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन आपका सही कम से कम 60 प्लस ही होना चाहिए दोस्तों। यदि जिस भाई का 60 प्लस मेरे अनुसार यदि सही हो जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि उसको जरूर वो भाई हमारा इसमें क्वालिफाई हो जाएगा। तो फिर मैं आगे कड़ी में बताना चाहूँगा दोस्तों कि फिजिकल का मैंने पहले ही बता दिया कि भारी संख्या में हमारे दोस्त फेल होते हैं और आप भी इस बात को केयर करें। और यह वीडियो मैं केवल इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि मैं पिछला जो डिटेल है उसको इसलिए मैं बार बार आप लोगों के बीच ला रहा हूं कि कुछ दोस्त हमारे अब भी यदि जाग जाएंगे तो उनका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा, वो अच्छे से रिटर्न भी दे पाएंगे। नहीं तो जो ज़्यादा फिजिकल पे बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं ऐसे ही आपको बता दूं कि 33,000 लगभग 33,500 के करीब बच्चे थे दोस्तों, मात्र 2200 बच्चे पास हुए हैं। कहाँ 35,000 दोस्तों, कहाँ 2200। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप खुद ही समझदार हैं, समझिए। और आप भी समय है दोस्तों, लगातार अपने फिजिकल पर आप फोकस करिए। मैं आगे बताना चाहूँगा कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाती है दोस्तों। जो भी हमारा दोस्त 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है तो उनको वेटिंग लिस्ट में लगा दिया जाता है। यदि कोई भाई जैसे उसमें नहीं अंत में ज्वाइनिंग नहीं लेता है या कहीं उस भाई का कहीं और हो जाता है तो वो जब छोड़ देता है तो वेटिंग वाले भाई को बुलाया जाता है। तो मैं आगे एक और बता दूं, 2021 में ही एक वैकेंसी और BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने भी रिलीज किया था सिक्योरिटी गार्ड के लिए दोस्तों। उसमें यानी 48 टोटल वैकेंसी जो थी वो 48 थी। तो उसमें भी कट ऑफ भी उस वेबसाइट पर अवेलेबल था दोस्तों, उपलब्ध था। तो मैंने उसको भी अपलोड करके आप लोगों के बीच दिखाया है। आप लोग भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि उसमें 48 टोटल पोस्ट थी दोस्तों। और यूआर के जो कटाप लगी थी दोस्तों, उसमें टोटल 65 क्वेश्चन जो दोस्त हमारा सही किया था उसमें यूआर में क्वालिफाई था दोस्तों। और ओबीसी का जो कटाप था दोस्तों वो 56.25 यानी 56.25 ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये कटाप लगी हुई थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ये भी सिक्योरिटी गार्ड का ही पोस्ट था दोस्तों। मैं सेकंड में बता दूं कि 80 जो दोस्त था हमारा उसका 49.5 पे उनकी कटाप लग गई थी। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दोस्तों कि 48 पोस्ट पर ही कटाप आपकी भाग नहीं रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप यदि आप अच्छे से फिजिकल दे दिए और अच्छे से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आप बढ़िया से कर लिए दोस्तों, अच्छे से सिलेबस के अनुसार। इसके पहले मैंने एक वीडियो सिलेबस के अनुसार बनाया भी है दोस्तों, तो उसमें जाकर आप सिलेबस को देख लें। डिटेल्ड टॉपिक वाइज मैंने बता दिया है और उन्हीं टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए दोस्तों। कहीं ना कहीं आप जरूर इस भर्ती में काबिल हो पाएंगे, सफल हो जाएंगे दोस्तों। और मैं बता दूं वेटिंग लिस्ट जो जारी की गई थी दोस्तों, इसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इसमें उसमें क्या कहते हैं जनरल की उसमें 2-3 नंबर जिनका कम रहता था दोस्तों। जैसे मैं बता दूं 65 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, लेकिन अगर 65 में से 3 कम यानी 62 वाला जो दोस्त था उसको वेटिंग में रखा गया था। तो ऐसे कहीं ना कहीं 2-3 नंबर कम रहेगा तो आपको भी वेटिंग मिल जाएगा दोस्तों। और वेटिंग में लगभग 70 से 80% चांसेस होते हैं दोस्तों कि हमारा दोस्त अंत में वेटिंग 4 महीने 6 महीने 7 महीने में क्लियर हो ही जाती है। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि जो 48 पोस्ट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने निकाला था, इसमें टोटल वैकेंसी टोटल अप्लाई जो एप्लीकेंट थे दोस्तों वो 85,994 लोगों ने अप्लाई किया था दोस्तों। और बुलाया गया था 85,897 लोगों को। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि फिजिकल जो अटेंडेंस था दोस्तों, फिजिकल में मात्र 13,093 बच्चे केवल पास हुए थे दोस्तों। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि फिजिकल कितना टफेस्ट है। मैं बता दूं कि 85,000 लगभग 86,000 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया था और फिजिकल केवल 13,000 ने पास किया। आप ऐसे ही देख लीजिए फिजिकल का स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों। और मैं अब ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बस केवल ये जो
ये भारी भारी पूरा डिटेल था दोस्तों। मैं केवल आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया दोस्तों इस डिटेल को, क्योंकि आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता था दोस्तों कि जो फिजिकल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करने से डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सब लोगों के बस की बात नहीं है इसका फिजिकल क्वालिफाई करना। इसमें फिजिकल ही इम्पोर्टेंस है। उसके बाद तो जो हमारा दोस्त फिजिकल क्वालिफाई करता है वो बहुत तेज़ और बहुत तेजू खान नहीं जाता है दोस्तों। मैं बता दूं, वो एक मीडियम पढ़ने वाला बच्चा ही फिजिकल करता है और एक मीडियम पढ़ने वाला ही बच्चा रिटर्न भी देता है। और दोनों मिला करके मैं बता दूं दोस्तों, तो वही मीडियम वाला ही बच्चा हमारा यहाँ पे पोस्ट पे अप्लाई भी करके ज्वाइन भी करता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। और यदि ये सब जानकारियाँ और ये डिटेल आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आपको लाभदायक थोड़ा भी महसूस हुआ हो, तो भाई का सपोर्ट करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों। और अपने भाई का ऐसे ही प्यार अपना दिखाते रहें और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू।